पढ़िए यूहन्ना उसका 3:5 में, मैं तुमसे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्मना, दो किस्म का बैप्टिज्म है। लूका रचित सुसमाचार उसका 3:16, लूका 3:16 में लिखा है, दो प्रकार की बपतिस्मा के बारे में यूहन्ना बता रहा है। मैं जल से तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूँ और मेरे पीछे और एक आ रहा है, वो पवित्र आत्मा और अभिषेक से आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। पढ़ो, मिला। यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब ये दो बपतिस्मा लेना, प्रभु कसम करके बोला, दोनों बपतिस्मा जिसको मिला वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत कुछ प्रभु का राज्य में प्रवेश करने में बहुत कुछ खूबी चाहिए। उसमें बेसिक खूबी है ये डबल बपतिस्मा, पानी से भी और आत्मा से भी। बहुत लोग इसको विश्वास नहीं करते, परंपरा मंडली वाला लोग इसका विश्वास नहीं करते। परंपरा कलीसिया लोग पवित्र आत्मा अभिषेक करके ऐसा एक अनुभव है, वो विश्वास नहीं करते। ये दोनों अनुभव से ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे लिए एक चिन्ह देता है। स्वर्ग जाने वालों के लिए प्रभु हमें एक चिन्ह देता। हम दुल्हा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, दुल्हा के रूप में यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह हमको भी दुल्हन के रूप में स्वीकार करके एक चिन्ह देता, वो है पवित्र आत्मा अभिषेक। हम बपतिस्मा लेते हैं, वो है हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह मेरा दूल्हा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह भी अंगीकार करता है ये मेरा दुल्हन है। उसके बाद हम अपना जिंदगी को आखिरी दम तक, मरने दम तक सही संभालना। उसके बाद आप गड़बड़ कर दिया, आपका पवित्र आत्मा अभिषेक भी आपका स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, इसके बारे में एबेसी उसका 1:13 से लेकर पढ़ते समय वहां पर उसके बारे में लिखा है। एबेसी पत्रिका उसका 1:13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का छाप लगी। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को पूरा दिल से ग्रहण किया, मन फिरा, बपतिस्मा लिया, तो आपको ऊपर क्या मिल गया है? पवित्र आत्मा का छाप मिल गया। वह उसके मूल्य वो प्रभु का मूल्य वालों का छुटकारा के लिए हमारे मिरास का बयाना है। हमारा मिरास का बयाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें चुना करके एक चिन्ह दे देता है, ये पवित्र आत्मा। अभी बहुत लोग बोलेंगे या पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना स्वर्ग जा सकता है? नहीं जा सकता। बोलिए, स्वर्ग जा सकता, लेकिन प्रभु के आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा। कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं? स्वर्ग जा सकता, लेकिन प्रभु के आगमन में रूपांतर नहीं होगा। कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, जब प्रभु का थुरी पुकेगा, वो बच्चा को इधर बुलाइए अपना मम्मी के पास। तो प्रभु का थुरी जब पुकारेगा, तब जो पानी से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया वो लोग रूपांतर होकर चले जाएंगे। मैं इसके पहले एक स्टडी दिया हुआ है, 7 पुनरुत्थान। कितना लोग सुना? 7 पुनरुत्थान, उसी में उसके बारे में बताया हुआ है। कितना लोग सुना है? हाथ ऊपर कीजिए।
ठीक है, तकरीबन आधा लोग सुना है। 7 पुनरुत्थान के बारे में जो स्टडी दिया है उसी में आपको खोल कर बताया हुआ है, ताकि कितना कितना सीरियल में कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा। हालेलुया। 7 पुनरुत्थान में कौन सा सीरियल में कब कब जाएगा, 7 हेवन में कौन सा जगह है, उसके बारे में मैं बताया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उसको स्मरण कीजिए। जब प्रभु का आगमन में 2 ग्रुप जाएगा, प्रभु का तुरी फूटते समय 2 लोग जाएंगे, एक दुल्हन जाएगा, दुल्हन के साथ साथ सहेली भी जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? उसको एक बार उसका यूट्यूब में है, आप सुन लीजिए। तो दुल्हन जाएगा, दुल्हन का संख्या है कितना है? 1,44,000। दुल्हन का संख्या नहीं है। हम दुल्हन के लिए हम कोशिश कर रहे, तब कम से कम मिस होकर सहेली में जा सकता। आप 40 मार्क के लिए आप जस्ट पास के लिए कोशिश करेंगे, फेल हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए 80 मार्क लेने के लिए, कम से कम 40 तो ले ही जाएगा। मेरा बोली सही समझ में आ रहा कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रभु का रूपांतर होने के लिए जो दुल्हन और सहेली जाएगा, तो उसी के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा अभिषेक का बिना कोई प्रभु का तुरी पूजते समय मध्य आकाश में नहीं जाएगा। बाइबल का वचन के अनुसार मैं उसी में स्टडी में दिया हुआ। अभी रहा बात, एक आदमी मन फिरा, बपतिस्मा लिया, पाप को क्षमा मांगा और पाप नहीं किया, मर गया, वो कहाँ जाएगा? वो भी स्वर्ग जाएगा, लेकिन प्रभु के रैप्चर में नहीं जाएगा। उसका 7वां सीरियल है, 7वां सीरियल में पढ़ा कि नहीं? 7वां सीरियल, आखिरी सीरियल, वो कब होता है? प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य का बाद। तब तक शेष मरा हुआ लोग जी नहीं उठा। 1000 साल के बाद आपको मिला तो पढ़ ही लीजिए। बहुत लोग ऐसा ही सोच रहा है, कहीं हम चाइनीज में प्रचार करें। प्रकाशित वाक्य 20 का आप 4 से लेकर पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उसमें लोग बैठ गए। ध्यान दीजिए, सिंहासनों है। तो मूल भाषा में फ्लोरल्स आया, मूल भाषा में फ्लोरल्स आया। फ्लोरल में एक सिंहासन है। पिता परमेश्वर का सिंहासन के बारे में वो ट्रोन, एक सिंहासन। यीशु मसीह का सिंहासन के बारे में बोलते समय एक सिंहासन, लेकिन यहाँ पर फ्लोरल्स, बहुत अनेक अनगिनत सिंहासन देखा। उसमें कौन बैठा? स्वर्गदूत बैठा। कौन बैठा? लोग बैठा। हाँ पढ़ो। I saw thrones. I saw thrones. इंग्लिश हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट गड़बड़ है। थ्रोन्स मतलब क्या? अरे बहुत। तो उसमें कौन बैठा? अरे हिंदी में पढ़िए ना, हिंदी में। और फिर मैंने सिंहासन देखे और उनमें लोग बैठ गए। लोग बैठा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग में सिंहासन तैयार हो रहा है। कितना लोग विश्वास करते? जो जय पाए वो मेरे साथ मेरा सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पाके मेरा पिता के सिंहासन में बैठ गया। तो जो जय पा रहा उनके लिए सिंहासन है। जय पाने के बारे में आपको स्टडी दे चुका। हमारा जिंदगी में शैतान को प्रभु अभी तक जिंदा रखा इसीलिए ताकि हमारा परखा जाए, ताकि हम जय पाए। हालेलुया। हम परखा जाए। परखने के लिए एक आदमी चाहिए कि नहीं? अभी परीक्षा पेपर में टीचर नहीं करा है तो क्या होगा? सब चीटिंग करेगा, सब 100 के 100 मार्क ले लेगा, है कि नहीं? तो सबका परीक्षा हाल में टीचर को बिठाता है कि नहीं? और कभी कभी 2 टीचर बिठाता है। उसी में भी स्क्वाड स्क्वाड आता है, फ्लाइंग स्क्वाड, वो स्क्वाड ये स्क्वाड चेकिंग करने के लिए बीच में अचानक घुसेगा। देखिए हालेलुया। होता नहीं होता?
होता है। हाँ, चेकिंग है। आप गुस्से से पहले चेकिंग है, कान में चेकिंग है, नाक में चेकिंग है, कॉलर में चेकिंग है, बीट का सॉक्स की सब में चेकिंग होता नहीं होता। तो इसी तरह हम लोग को परखने के लिए शैतान को अभी भी प्रभु जिंदा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान का काम है हमको गिराने के लिए, कैसा भी प्रभु का वचन से आपको भड़काना है, प्रभु का अगुवा से भड़काना है, कलीसिया से भड़काना है, पास्टर से भड़काना है, संघी विश्वासी से भड़काना है, पवित्र आत्मा से भड़काना है। हालेलुया। ये काम शैतान आपके जीवन में मरने दम तक करते रहेगा। किसी ना किसी को आपके पास जरूर भेजेगा, आपको कान भराने के लिए, आपका जीवन चौपट करवाने के लिए। वो भेजते रहेगा, उनका काम वो करते रहेगा। लेकिन प्रभु बोला जो जय पाए, हालेलुया, वो सिंहासन। तो आपके लिए, मेरे लिए प्रभु सिंहासनों को तैयारी करके रखा, उसी में लोग बैठेगा। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये काम कहाँ हो रहा है? कोई बोला, सही बोला, मध्य आकाश में हो रहा है। अभी स्वर्ग नहीं गया, रैप्चर हो गया, मध्य आकाश में हो रहा है। यहाँ पर एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू हो गया। 1000 साल का राज्य से पहले प्रभु क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो वो पूरा लोग बैठ गया। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या हो रहा है? सीनियारिटी पढ़ते जाइए। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया, न्याय करने का अधिकार दिया। 1000 साल वो क्या करेगा? न्याय करेगा। लेकिन इंग्लिश में लिखा है वो क्या करेगा? राज्य करेगा, शासन करेंगे, रूलिंग करेंगे। हालेलुया। तो रूल करेगा सिंहासन में। सिंहासन में क्यों लोग बैठेगा? जो सिंहासन में बैठा है उनका काम क्या है? रूलिंग द नेशन, देश को रूल करेगा। हालेलुया। अभी मोदी कुर्सी में बैठा हुआ, क्यों कुर्सी में बैठा हुआ? शासन करने के लिए, गवर्नमेंट का सारी चीज बिक्री करने के लिए। ठीक है, वो अलग बात है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सिंहासन में लोग बैठ गया। और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने। ध्यान दीजिए, मैं उस आत्मा को भी देखा जिसका सिर गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर का वचन का कारण काटे गए थे, काटा गया है, रक्त गवाही बन के मरा। उनका भी मैं देखा। और जिन्होंने ना उस पशु की, ये एंटीक्रिस्ट के राज्य में ना उसी पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की, पूजा किया है, और ना उसकी छाप अपने माथा, ना उसका छाप अपने माथा में और हाथों में ली थी, हाथों में लिया था। ये 7 साल राज्य में जो प्रभु के आगमन में चुड़ गया, लेकिन रक्त गवाही बन के मरा। एंटीक्रिस्ट का छाप अपना माथा में नहीं लिया, अपने हाथ में नहीं लिया। ये लोग भी रूपांतर होके, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक, जोरदार थाली बजा के, जोरदार 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। राज्य करेंगे। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, कौन कौन उठ गया? वो सीरियल का अब स्टडी, वो जाके देखिए, 1.5 घंटा का स्टडी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लोग पूरा एक सीरियल में जा रहा है। 2 गवाही सीरियल में जाएगा और पुराने नेम के लोग सीरियल में जाएगा। ये लोग पूरा की पूरा वहां मध्याकाश में जाके वापस आएगा। हालेलुया। तो उसका बात लिखा है, वो अंडरलाइन कीजिए, पढ़िए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो, ध्यान दीजिए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरा नहीं होता है, तब तक शेष मरे हुए लोग, अंडरलाइन कीजिए, ये शेष मरे हुए लोग ना जी उठा। मतलब क्या? और भी कुछ लोग बाकी है। वो लोग कहा 1000 साल तक सोया हुआ। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ जी के मरा, वो जी उठ गया। जब तुरी पुकेगा, जो मसीह में मरे वो जी उठ गया। लेकिन जो है सिर्फ साल्वेशन पाया, शेष मरा हुआ लोग, उनके नाम जीवन का पुस्तक में है, लेकिन और कोई काम नहीं किया। कभी कभी सच में होता कि नहीं, 80 साल उम्र, 85 साल उम्र पकड़ के लेकर आके चेयर में बिठा के दुबा के छोड़ देते। मम्मी पापा लोग, उनका बेटा लोग, बहू लोग मिलके लेकर आता कि नहीं? वो 32 मान लेता है, 1 हफ्ता 10 दिन में मर जाता है।
हालेलुया। तो जीतने के बाद प्रभु के लिए दौड़ धूप किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, आत्मा जीता, प्रार्थना किया, उपवास किया, आंसू बहाया और मिनिस्ट्री किया, दान दिया, दशांश दिया, उन्हीं लोगों को अलग कल आकर सिर्फ बपतिस्मा लेकर मर गया, उनका भी एक साथ नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो नरक नहीं जाएगा। हालेलुया। वो शेष मरा वो लोग जी नहीं उठा 1000 साल तक या 1000 वर्ष खत्म होने तक शेष मरा वो लोग नहीं उठा। पापी लोग, उनका आत्मा अभी भी है, उनका शरीर अभी भी है, उनका आत्मा कहाँ है? पापी लोग आत्मा नरक में चल रहा, 1000 साल में भी नरक आग और गंधक में चल रहा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब का सब शेष मरा हुआ लोग आखिर में जी उठेंगे। हालेलुया। वहां पर सिर्फ एक ही को भी दिखाई जाएगा, क्या है? तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में है कि नहीं? रेशन कार्ड में है कि नहीं? वोटर कार्ड में है कि नहीं? वहां का रेशन कार्ड है जीवन का पुस्तक में। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में है वो बच गया। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा नहीं मिला वो आग और गंधक का झील में चले गया। उसको पूरा घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, और 20 अध्याय पूरा घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 20 का घर में जाकर। यह है शेष मरा हुआ लोग। तो मतलब है एक आदमी मरने से पहले मन फिर के पश्चाताप करके पाप की क्षमा मांग के बपतिस्मा ले लिया, वो नरक नहीं जाएगा। इसलिए तो मैं बार बार बोलते तुम्हारा बुढ़ी माँ, बुढ़ी बाप, तुम्हारा भाई बहन लोगों को थोड़ा बचाओ। मेरा पापा तो खो गया बेचारा, उसने मैं मन नहीं फिरा। मैं कभी कभी सोच सोच के मैं दुखी होता हूँ। हालेलुया। तो आज अपना जीवन में लोगों को बचाइए। वो पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाया, कुछ नहीं जानता, सिर्फ बपतिस्मा ले लिया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उनका उद्धार होगा, उनका अनंत काल के जीवन मिलेगा, और नरक में नहीं जाएगा, उनका आत्मा नष्ट नहीं होगा। ये शेष मरे हुए लोग, हालेलुया। तो हमको प्रभु का आगमन में रूपांतर होने के लिए, प्रभु का आगमन में उठा लिया जाने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा अभिषेक। अभी हम प्रभु का तुरी पुख्ता है, हम मरा नहीं है, अब जिंदा है, लेकिन पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाया, उठा लिया नहीं जाएगा। तो वो क्या पार करना पड़ेगा? एंटी के राज्य को पार करना पड़ेगा, रक्त गवाही बनकर मरना पड़ेगा, उसी मूर्ति को पूजा नहीं करना है, उसके चाप मेरा माथा में, मेरे देह हाथ में नहीं लेना है। वो एक ग्रुप जी उठ के दोबारा जाएगा, मध्य आकाश में जाकर मिलेगा। यहाँ जो जो रक्त गवाही बन रहा है वो लोग जी उठ के मध्य आकाश में मिल जाएगा। हालेलुया। तो वो अनुभव में उनको भी सिंहासन मिल जाएगा। हालेलुया। बाकी शेष मरा हुआ लोग, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ लोग पाप नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ पूरा अन्य भाषा बोल के, थाली बजा के, पूरा हिला डुला के, पूरा पता नहीं कुछ एक दो लोगों का स्पिरिट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा मारामारी करता है, सबको मारामारी करता है। वो उसी तरह स्पिरिट प्रभु का स्पिरिट नहीं है। आत्मा में भरना, अपने आप को खो जाना, हंसना, गिरना, रोना, ताली बजाना, वो पूरा अलग बात है। लेकिन दूसरा को मारामारी करना, दूसरा सारी चटाई को फाड़ ही देता है, चटाई गिटाई फाड़ फेंक फाड़। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपने जीवन को समझना, ये अभिषेक जरूरत है। ये अभिषेक पाने से क्या पाप नहीं करेगा? आप पाप कर सकता है, लेकिन अभिषेक पाया हुआ को आप जब पाप करते हैं आपको वार्निंग मिलता है। पवित्र आत्मा आपको समझाना शुरू करते हैं, प्रभु का आत्मा आपको समझाना शुरू करते हैं, प्रभु का आत्मा आपसे बात करना शुरू करते हैं, प्रभु का आत्मा आपको स्वप्न देना, आपका दर्शन देना शुरू करते हैं, प्रभु का आत्मा हर बातों का आपको जानकारी देता। हालेलुया। आपको जानकारी देता, लेकिन फिर भी आप जानबूझ कर पाप करेंगे, पवित्र आत्मा खामोश हो जाएगा, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। जबरदस्ती नहीं करेगा। हमारा कार में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, मालूम है,
जब आप गाड़ी स्टार्ट किया, रनिंग कर दिया, यदि आप सेफ्टी बेल्ट नहीं डाला, आप सीट बेल्ट नहीं डाला, वो बोलेगा प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट फॉर सेफ्टी, वो बोलेगा। एक बार, दो बार, तीन बार बोल के उसके बाद चुपचाप रह जाएगा। बेचारा तुम्हारा सिर में जा। आप सुनाएंगे नहीं, जो मेरा गाड़ी में आता है वो बोलता है अब क्या करो, सीट बेल्ट बोल लो, बार बार बोलते सीट बेल्ट पहन लो, तो भी नहीं हम नहीं पहने, हम स्टील बचे हैं, तो जाओ मरो। वैसा ही पवित्र आत्मा भी समझाता है। कलीसिया को प्रभु इसलिए रखा, समझाता है, वचन से समझाता है, बार बार बोल के समझाता है, लेकिन किसी का जबरदस्ती नहीं करता। मानना तो मानो, नहीं तो मरो। उसके बाद वो क्या हो जाता मालूम है, आप कितना भी 1000 किलोमीटर जाओ बोलेगा ही नहीं, वो मत कर देता, देखा कि नहीं। तो सीट बेल्ट बोलेगा लेकिन नहीं मानता, चुपचाप हो जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा ही नहीं। वैसा ही पवित्र आत्मा उसके बाद आपके जीवन में बोलेगा ही नहीं। ना वार्निंग, ना सपने, ना दर्शन, ना आवाज, ना कुछ। जब पवित्र आत्मा का आवाज आपके जीवन में प्रेरण करता है, महसूस करवाता है, तो मन फिर लो, तो मन फिर लो, पश्चाताप कर, तो वापस आओ, मुंह का बल गिर गिरो। तब प्रभु का आत्मा आपको लगाकर बात करेगा। जब प्रभु का आत्मा बात करेगा तुम तो बात नहीं मानेगा, तो क्या करेगा, चुप हो जाएगा। हालेलुया। वो प्रभु का आत्मा बेशर्म का आत्मा नहीं है, वो आपसे बात करेगा लेकिन नहीं मानेगा, चुप हो जाएगा, बिल्कुल खामोश हो जाएगा। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में सिर्फ अन्य भाषा बचा हुआ है, पवित्र आत्मा का आवाज नहीं आता। पवित्र आत्मा का आवाज आना चाहिए, पवित्र आत्मा का आवाज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पवित्र आत्मा का आवाज आना चाहिए। आपको वार्निंग होना चाहिए, आपके जीवन में वार्निंग होना चाहिए। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक को देता है, पवित्र आत्मा को देता है। इसलिए प्रभु बोला ये पवित्र आत्मा नहीं पाएगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा। कुछ लोग पवित्र आत्मा पाकर भी स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। क्यों? मानता नहीं है, मानता नहीं है। आज अपने जीवन का मानना, इसलिए प्रभु बोला उनका मूल्यों को छाप दिया गया है। हालेलुया। ताकि छुटकारा का दिन के लिए वो रूपांतर हो जाए। उसी का बेसिक का 4 का 30 में भी लिखा, अपना पवित्र आत्मा को स्थगित मत करो, जो तुम्हारा छुटकारा का दिन के लिए छाप दिया गया है। 4 का 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, छाप दिया गया। छुटकारा का दिन के लिए छाप दिया गया है, तो शोकित मत करो उसको। आपका छुटकारा का दिन माने क्या है? प्रभु का आगमन का दिन, उसी के लिए आपका दिया हुआ छाप, उसका शोकित मत करो। उसका कैसा शोकित करवाएंगे? बात नहीं मानेंगे। हालेलुया। माँ बाप का बात नहीं मानेंगे, उल्टा डंडा चलाता है, लेकिन प्रभु का आत्मा कुछ नहीं करेगा। हम कभी कभी सोचते हैं प्रभु हम बात नहीं माने, हमारे ऊपर डंडा चलाइए, तब हमको समझ में आएगा, है कि नहीं? बात नहीं मानता है तो डंडा मारने से अच्छा था ना। जब वो हाथ बना के वो पल को तोड़ने के लिए जाता, तब उधर 2 डंडा मिलने से अच्छा था, है कि नहीं? 2 डंडा मिलने से अच्छा था। बेचारा वो खाया, हम लोग पूरा फंस गया। उसी तरह अब कभी कभी सोचते हैं प्रभु का आत्मा हमें डंडा से डांट दे। नहीं, तुम खाना है पीना है तुम्हारा सिर पर है। आज भी ऐसा है, पवित्र आत्मा का बात मानना ना मानना आपका सिर पर, आप कुछ भी कर सकता। प्रभु ऐसे हाथ को पकड़ता नहीं। इसीलिए आज हमारे जीवन में बोलते पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जल्दी शोक हो जाता है। क्यों है? वो सामर्थ्य है लेकिन बहुत नरम है। इसलिए पवित्र आत्मा को संभाल। बेनी हिन का एक किताब है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हिंदी में भी हमारा इसमें भी था ना,
हिंदी, हाँ लाइब्रेरी में भी था, कोई लोग लिया वापस नहीं किया। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, नमस्कार पवित्र आत्मा, क्या नाम था उसका हिंदी में? स्वागत पवित्र आत्मा, यहाँ कुछ था, किताब रखा हुआ था 2-3 किताब, कोई लोग लिया पढ़ने के लिए वापस नहीं दिया। पढ़कर देख लीजिए, वहाँ पर वो एक ही बात बोलता है, पवित्र आत्मा का स्वगीत मत कीजिए, पवित्र आत्मा का स्वगीत मत। पवित्र आत्मा बात करता है, लेकिन जब बात नहीं मानता वो खामोश हो जाता है, कुछ नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको रेवलेशन नहीं मिलेगा, प्रकाशन नहीं मिलेगा, आवाज नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं मिलेगा, स्वप्न नहीं मिलेगा, प्रभु का अगुवाई नहीं मिलेगा, प्रभु का उपस्थिति नहीं मिलेगा। आप ताली बजाएगा, अन्य भाषा बोलेगा, लेकिन प्रभु का उपस्थिति नहीं मिलेगा। हालेलुया। यू कैन शाउटिंग बट कांट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप चिल्ला सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति महसूस नहीं होगा। बहुत लोग वैसा आता है वैसा ही चले जाते हैं, प्रभु का उपस्थिति को महसूस नहीं करे। उन लोगों के जीवन में क्या हो जाएगा, जिंदगी भर भड़कते रहेगा, भड़कते 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 दूर चढ़ जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का स्वगीत मत करो, पवित्र आत्मा का साथ चलो। ये पवित्र आत्मा ही आपको रूपांतर करने वाला है। ये पवित्र आत्मा ही प्रभु को रूपांतर किया। बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु यीशु मसीह रूपांतर हुआ, पवित्र आत्मा उनका चलाया। दूसरा है, पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके अंदर में सामर्थ्य देता, सामर्थ्य वरदान देता, ताकत देता। हालेलुया। कल भी मेरे को फोन आया, कई विश्वासी लोग मिलकर एक दुष्टात्मा को रात को भगा के थक गया, नहीं भाग रहा है। पास्टर आप बोला है बिस्तर से प्रार्थना करेगा तो जाएगा, तो नहीं जा रहा है। जाएगा, लेकिन तुम पहले तैयार हो जाओ, अपना जिंदगी तैयार कर। आत्मा से तू भर, आत्मा से भर, आत्मा से भरपूरी कर। हालेलुया। कम से कम इतना लोग विश्वासी के झुंड में कभी एक आत्मा के अंदर आत्मा का भरपूरी वो निकल जाना था। हालेलुया। तो आज अपना जीवन को समझिए, पवित्र आत्मा आपको जीवन में वरदान देता, सामर्थ्य देता। प्रभु यीशु मसीह कैसा दुष्टात्मा देता, चिन्ह चमत्कार किया, कैसा किया? पवित्र आत्मा से। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रेरितों का काम 10:38 में, परमेश्वर यीशु नासरी को किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता रहा और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करते रहा। ध्यान दीजिए, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पहला एक दिन में आता है, लेकिन उसको आप आग जलाएगा नहीं है, क्या होगा? बुझ जाएगा। उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो खराब हो जाएगा। इस्तेमाल नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे। हालेलुया। तो अपना जीवन में थोड़ा समझना, कंटिन्यू इस्तेमाल कर। हम कई साल हो गया साइकिल चला के, अभी अचानक साइकिल चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, चलाना नहीं आ रहा, मुश्किल हो रहा है। हालेलुया। तो इसी तरह वरदान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा। इस्तेमाल कर, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? निकालिए घर से। कितना लोग घर से निकलता ही नहीं है, तो उनका पवित्र आत्मा प्रभु देखकर दुखी हो जाता। केवल अन्य भाषा बोलने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा देता मिनिस्ट्री करने के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु देता मिनिस्ट्री करने के लिए। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम जाओ, सबको चेला बनाओ, सबको सुसमाचार प्रचार कर, वहां जाकर अब प्रार्थना कर, ऑटोमेटिक वरदान काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा चालू होना शुरू हो जाएगा। अपना जीवन में पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करना है। बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते। आप इस्तेमाल, जो चीज इस्तेमाल नहीं करता वो क्या हो जाता है? जंग पकड़ लेता। जंग पकड़ता है, नहीं पकड़ता। गाड़ी भी देखिए, ऐसा ही चलाता रहे, पड़ा रहेगा, स्टार्ट होगा? स्टार्ट नहीं होता, खत्म हो जाएगा।
उनका वैसा ही बहुत लोगों का आत्मिक जिंदगी चौपट हो गया, खत्म हो गया। सिर्फ अन्य भाषा बचा हुआ, वो भी आदत में, और कुछ नहीं है। आज अपना जीवन में इस्तेमाल कीजिए। सब लोग निकलिए, अपने देने भाई जाइए, जाकर कम से कम एक दिन में एक परिवार को सुसमाचार बताइए। तसल्ली से बता सकता कि नहीं सकता? तो देखिए आपका जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत कीजिए, ये मत सोचिए मैं 40 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे, मैं 40 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे, कुट्टा में खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या करना है? आपको जो मिला उसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, बाकी प्रभु दिया जाएगा। हालेलुया। जो फलता है उसको प्रभु क्या करता है? और चाटता है, ताकि वो और ज्यादा फले। जिसका है उसका और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है, इस्तेमाल नहीं करता, उसका छीना जाएगा। एक टैलेंट दिया, वो इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या करना? प्रभु क्या बोला? वो एक टैलेंट निकाल के जिसके पास 10 टैलेंट है उसका दे दो। तब लोग पूछा, अरे उनके पास 10 है, कोई बात नहीं, जिसका है उसका और दिया जाएगा। कितना लोग समझ मारा? आज यही फार्मूला है, यही फार्मूला, ये फार्मूला आप देखें, कम से कम हर दिन आधा घंटा थोड़ा निकली और बुरी कर। पवित्र आत्मा का और बुरी मेरे जीवन में चाहिए। पिछले दिनों में मैं पवित्र आत्मा को शोकित करवा दिया, प्रभु की आत्मा को मैं शोकित करवाया। मुझे क्षमा कर गिरा के मांगे। कितना लोग पिछले दिनों में पवित्र आत्मा को शोकित करवाया, पवित्र आत्मा का अगुवाई पर मैं चला। उन लोगों का जीवन में आप मुंह खोल के प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आपकी समझ चाहिए। किसी भी रीति में प्रभु के आगमन में मैं छूटना जाए, प्रभु के आगमन में मैं खो ना जाए, प्रभु के आगमन में वंचित ना हो जाए। प्रभु मेरा जीवन का बचा, मेरा आत्मा का बचा, मेरा आत्मा का अनंत काल की नरक से बचा। आज मैं मन फिरना चाहता हूँ, आज मैं सुधरना चाहता हूँ, आज मैं बदपसाना चाहता हूँ। ओ प्रभु मेरा जीवन में, ओ प्रभु का आत्मा क्रिया कर, प्रभु की आत्मा क्रिया कर। जहाँ कहीं मैं भड़का हुआ है, जहाँ कहीं मैं भड़का हुआ है, जहाँ कहीं प्रभु का वचन से मैं जानकर भी अनाज्ञाकारी हुआ है, जहाँ पर मैं पवित्र आत्मा को शोकित करवा रहे, जहाँ पर भी नशा पाप गंदगी भी बचा मेरा जीवन में, और जहाँ पर मेरा जीवन में संसार की क्रिया है, आज प्रभु से बात की। होदरी बना मुरी बिखा बना मुरी बिना मुरी बिखा बना मुरी बिना मुरी बिना मुरी बिना मोरी शब्द लड़ी की नमो। तेरे आगे में हाथ उठाऊं, तेरी चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे में हाथ उठाऊं, तेरी चरणों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझ में भी मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। हाँ, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा।